प्रतख गोसाइयां पन्ना बना परमेश्वर प्रतख होके मिलिया। जिस वे परमेश्वर के प्रतख दर्शन होए, तन्ने का प्रशादा छकिया। बड़े सीधे सादे बचन, जिमें भाई साहब जी ने लिखा, ब्राह्मण ने तो धनिया तेरे ना ठगी मारी, पत्थर एक लपेट कर दे धने नूं गैर छड़ावै। ठाकर नूं नवार कह छह रोटी लै भोग चढ़ावै। हाथ जोड़ बेनती करै पैरी पै पै बहुत मनावै। हाँ भी मुँह ना जुठाल सा तू उठा मैं क्यों ना सुखावै। गुसाई प्रतख होए, रोटी खाए, रोटी भी खाधी, छाछ रस्सी, लस्सी का नाम है, लस्सी भी पीती, लस्सी भी पीती, रोटी खाए शाह। और जदों भगवान जी प्रशादा छकदे सी, धन्ने ने बहुत प्यार दे विच सीधे सादे लफ्ज़ धन्ने सेविया बाल बुध। कहंदे भगवान जी किते सारियों ना खा लियो, मैं भी भुखा ही बैठा है, खादा मैं भी नहीं अजे कुछ। सीत प्रसाद धन्ने नूं दिता गया। कहंदे धन्निया हाँ महाराज। कहंदे वे सारे भगतां ने मेरी आरती की है, तू आरती नहीं करनी? कहंदा ना। है क्यों? कहंदा जी डटो ना, आरतियां कीतियां ने बाकियां ने बामणा ने कीतियां, दूसरियां ने कीतियां। जे आरती जे तू इहदे नाल खुश होना फिर आरती नहीं, जट वाला तां आरता होगा। फिर आरता कर देना, गुरबाणी च लिखिया आरता, गोपाल तेरा आरता। कहंदे आहे आरता मेरा जो जन तूरी भगत करन ते तिनके काज सवारदा। उन्हां दे काम सवारदा जिहड़े तेनू चेते करदे। कहंदे फिर तू भी अपना कोई काम सवार लै। कहंदा वो बुलाया काहदे वास्ते है? काम सवारन वास्ते ही बुलाया। आखे दस भी तनिया। कहंदा परमेश्वर जी अज तो बाद मैं तां नहीं हुण डक्का तोड़ना, ते हुण काम तां तैनू ही करना पैना सारा। कहंदे दस की करना? कहंदा हल्ट तैं हकना। कहंदे हकूंगा। नक्के तैं छड्डने, मैं नक्के नहीं जाना। कहंदे मैं नक्के भी छड्डूं तेरे। गाइयां तैं चारनियां, कहंदा मैं चारूंगा। कहंदा मैं सिर्फ तेरी बंदगी करूंगा, जिहड़ी बंदगी दे प्रताप नाल तूं बैकुंठ तो मेरे कोल चल के आ गया। मैं तां काम होर करना ही नहीं इस तो बिना, तू मेरे कर कम ते मैं करूंगा तेरी बंदगी। कहंदे ठीक। जिहड़ा खूह परमेश्वर ने हकिया सी, वो पुराने खूह दियां इट्टां उसे तरह रखियां होंदियां। मेरे ख्याल पंजाब च होंदे हुण उत्थे मार्बल ला देना सी, असीं तां देड़ के रख दिंदे ने पुरानियां चीज़ां। उपरला हिस्सा तां उन्हां दी मजबूरी सी, ठीक है, बाकी इट्टां उही जिहड़ा खूह भगवान ने हकिया सी। 8 बीघियां दा खेत सी जिहदे विच हल वाहिया। अज भी उस खेत दी मिट्टी ऐसी करामाती है, जिहड़ी फसल नूं बीमारी कुछ ऐसी पई जिहड़ी दवाइयां नाल ना हट जावे, उत्थे दी लोग मिट्टी लैके पानी च घोल के स्प्रे करदे ते ठीक हो जांदी है। पूर्णमाशी दी रात नूं अज भी उत्थे कीर्तन दीयां आवाज़ां कईयां नूं सुणीआं टिकी रात दे अंदर कला वरदी है। मैं उत्थे रातां कट्टियां ते भगत धन्ना जी कहण लगे भगवान जी ये सब कुछ हुण तुसीं करना है। गोपाल तेरा आरता जो जन तूरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। कहंदे मंग लै जिहड़ा कोई मंगिया दई चल। कहंदे दाल सीधा मांगो घी हो। कहंदे एक गल सुन ली रब्बा, मैं अपने लिए कुछ नहीं मंगदा, मेरे कोल आउणगे संत क्योंकि तू मैनू मिल गया। हुण लोकां ने ये कहने हैं भी रब मिल गया इनू, भी संत आया करनगे भी तैनू किवें मिलिया, भी संत हुण भुखे ना चले ना। मैं तां भुख कट ली, संतां दी भुख नहीं मेरे तों देख होनी। एक तां दाल, एक सीधा सीधा आटे नूं भी कहंदे ने, बाकी सारी समगरी रसोई दी। दाल सीधा मांगो घीओ। कहंदे घी तो बिना भूत रसोई हुंदी है, घी भी चाहिदा नाल। कहंदे वो भी मिलूगा। दाल सीधा मांगो घीओ, हमरा खुशी करे जियो। कहंदे किन्ना क चाहिदा है? कहंदे जिन्ना क रोज लग जावे, मेरे मन की खुशी आ भी कोई भुखा ना जावे, हमरा खुशी करे।
ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੰਗੇ ਦੇਖਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦਿਆ ਕਰਾਂ, ਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਦਨ ਨੀਕਾ, ਕੁਝ ਵਸਤਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਦਨ ਨੀਕਾ, ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤ ਸੀਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਨਾਜ ਰੱਬਾ ਉਹ ਦੇਈ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਨੂੰ 7 ਬਾਹਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਆਟਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਕਾਂ ਨੇ ਬੁਰਕ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਟੇ ਨੂੰ ਚੁੰਝ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਢੱਕ ਲਊਂ, ਪਰ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਖੇਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ 7 ਬਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਂ ਦੀ ਚੁੰਝ ਵਿੱਚੇ ਫਸ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਸਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਟਾ, ਬਾਹਾਂ ਬੂਹਾਂ ਤੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨੰਗਾ ਆਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਟਾ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਛੱਡਦੀ, ਚੁੰਝ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤ ਸੀਕਾ, 7 ਬਾਹਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਨਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗਊ ਲੈ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਗਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕੁਝ ਸੰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੱਝ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਗਾਂ ਦਾ ਪੀਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਲਵੇਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੋਨੇ ਹੀ, ਫੰਡਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਗਊ ਭੈਂਸ ਮੰਗੋ ਲਵੇਰੀ, ਲਵੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜੀ ਸੂਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਮੰਗਣ ਚ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਫੰਡਰੇ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਚਾ ਹੋਗਾ। ਗਊ ਭੈਂਸ ਮੰਗੋ ਲਵੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਈ ਸੰਤ ਨਾ ਬਾਹਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਸਾਲਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਟੌਰ ਨਾਲ ਘੁੰਮਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਧੰਨੇ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਘੋੜੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸੰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਿਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਸਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਇੱਕਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਮਾਂ ਮਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪ ਹੀ ਪਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਹੁਣ ਦੀ ਪਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਹੀ ਜੀ ਦਿਓ ਜਿਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕਣੀ ਸਾਰ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੀ ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਕੀ ਗੇਹਨ ਚੰਗੀ, ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੈਵੈ ਮੰਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕੇ ਮੰਗਤ ਪਾਥਰ ਮਾਰੇ, ਨਾਰ ਕੇ ਦੋ ਕਰ ਨਾਰ ਆਨੀ। ਆਓ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਤੀ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਅਕਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਫਿਟ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ ਅਕਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਘਰ ਕੀ ਗਹਿਨ ਚੰਗੀ ਜਨ ਧੰਨਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਨਾ, ਬੰਦਨਾ ਤਾਂ ਖੜੇ ਖੜੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਵੰਦਨ, ਉਹਦੇ ਚ 8 ਅੰਗ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ। ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ ਆਦਰ ਦੇ ਸਹਿਤ, 8 ਅੰਗ ਲੱਗਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਵੰਦਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ। ਡੰਡੇ ਬਤ ਲੰਬਾ ਪੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਧੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਮਤ ਵਾਲਾ
साड़ी इस साखी नूं, इस कहानी नूं जिहड़ी हुण तक आपां विचारी है, वो एक सवाल करेगा, उसका जवाब की है साडे? वो कहेगा भी परमात्मा नूं मिलण तो बाद तां इच्छा खत्म हो जांदियां सारियां, भुखां मिट जांदियां ते फिर धन्ने नूं तां भुख जा गया ही रब दे मिलण तो बाद। आ भी दे दिओ, आ भी दे दिओ, आ भी दे, ये तां निआणिआं वांगू मंगण लग गया धन्ना तां। असल विच बात ये नहीं, इहनूं दृष्टांत विच रखना इहदा दा दृष्टांत है। वो मैं कह नहीं सकूँ सारा, क्योंकि मैं समय के अनुसार चलण वाला बंदा, ते जिन्ना क समा उत्ते होया मैं उन्ना क समय उत्ते जा सकदा। वैसे तो अमृत वेले गुरु साहब जी जो सेवा लेंदे है, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे 3 अंगां दी कथा जिहड़ी है महाराज ने करवाई, 1.5 घंटा लगातार बोलण तो बाद, और फिर उहदे अर्थ दसने, उहदे विश्राम दसने, उहदा उचारण भेद दसना, बोल बोल के दसना, ते अगे 4 अंग हो जाते, पर अज कुछ अंतरीव अर्थ सन जिस करके 3 अंग हो सके। शाम के वक्त की कथा जिहड़ी हुंदी है जाके करनी सी, वो मैं कैंसल करके आया, क्योंकि तुहानूं महापुरखों का प्यार सत्कार के कारण फिर मैं कदे कदे इस तरह होंदा है, जिस दिन बाबे रजनीश सिंह उन्होंने ने बुलाया, उत्थे भी उस दिन 1 दिन की कथा का इस तरह छड्ड के जाओ, पर उदों तक मैनूं लगता है साडी कथा मध्य के नेड़े लग जानी है, सानूं छड्डण की भी लोड़ नहीं पैनी। मैं थोड़ा जिहा होर हिम्मत दे नाल, क्योंकि मेरा वो जिहड़ा सुभाਅ बदलिया नहीं इस लाइन च आके। मैं घरदिआं नूं कहंदा सी भी देखो कणक मैं तुहाडे नाल नहीं वड्ढणी, अगे हत्थी वड्ढदे हुंदे सी, मैनूं कीले दे एक पासे लाओ, तुसीं करनियां गल्लां मैं पढ़नियां बण, तुहाडे नालों वध वड्ढी होगी ये। कहंदे किन्नी क वड्ढ देगा तूं? मैं कहा तुहाडे नालों वध वड्ढूं। वो मेरा बड़ा भरा कहंदा मैं अद्धा किला वड्ढदा, मैं कीला वड्ढूं मैं। लै वड्ढ देगा आखे कीला तूं? मैं देख ली 2 जने सी असीं, तीसरे पैर में 1 किला कणक का वड्ढदा, जाती ऐ चलदी जिवें मशीन चलदी हुंदी है। गल्लां नहीं काम करके देखिया वा ये कोई, इस करके वो इस लाइन च आके भी मेरा सुभाਅ वो फिर उस तरह का ही रहिंदा, जिहड़ा काम कमां हिम्मत नाल कर लो, उदम करेंदे जियो तू कमाउंदे। हुण बात यह आ गई, जदों कोई कहेगा कि यार वो हद हो गई भी एडा वड्डा इतिहासक एक तत्थ है भी धन्ने नूं रब मिल गया, ते फिर उन्होंने इन्नी भुख जा गया कि उन्हें कहा जी गोपाल तेरा आरता जो तोरी भगत करें ते तिनके काश वारता दाल सी, वो दाल सी ते मंगदा रहा। नहीं है ये गल, नहीं मंगी दाल, की मंगया है ये अर्थ समझो की मंगया है, आरता नहीं है। असल भगवान कृष्ण जी ने गीता दे विच 4 प्रकार के भगत लिखे, चतुर्विधा भजन्ते माजना सुकृ दीना अर्जन। हे अर्जन मेरे 4 प्रकार के भगत हैं, आरतो जिज्ञासु ज्ञानी च रस भगत। हे पार्थ मेरे 4 प्रकार के भगत हैं। भगवान कृष्ण जी कहते एक आरत भगत है, जिवें तरूणे दुखी होए ने परमात्मा ने याद किया, धन्ना कहता रब्बा मैं भी तेरा आरत भगत हाँ। गोपाल तेरा गो धरती नूं पालन वालिया, मैं तेरा आरत भगत हाँ। गोपाल तेरा आरत जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। कहंदे मंग, कहंदा जी जिन्नी जिंदगी बाकी रहिंदी है काम करो लोभ मोह हंकार दा दलिया कर दिओ, दल दिओ। आ दाल चाहिदी है, धन्ने ने दाल मंगी है, एक मूंगी दी दाल मंगी सी, किते छोलियां दी दाल मंगी सी, उन्हें मंगया सी काम करो लोभ मोह हंकार नूं पी के रख दे रब्बा तू अज आया, अज तो बाद देही दे विच काम करो लोभ मोह हंकार दा प्रवाह ना रहे, दलिया कर दे इन्हां राग द्वेष दा दलिया। आखे होर कहते रब्बा तैनू मिलन तो बाद जे मन भींगा रह गया ना थोड़ा बहुत भी, तेरे मिलन का मैनू की लाभ होया, सीधा इनू मन नू सीधा कर दे, तेरे चरणों वाल ही रहे, सीधा हो जाए मन। कहते होर मैनू तेरे दर दा प्यार चाहिए, प्रेम रूपी की हो चाहिए, की नरम हुंदा ना, प्रेम सब तो नरम है। दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जीओ। कहते होर तां इह है पनिया मैं तेरी पनाह मंगदा रब्बा, मैं किसी देवी देवते दे अगे मत्था नहीं टेकण वाला।
तेरी पनाह दे विच पनिया मांगो नीका तेरी चंगी पनाह मंगदा हाँ अनाज मांगो अन जमा आज व्याकरण के अनुसार अन आज अज मैं एक होर गल मंगदा हाँ कि सत का सिक्का चले रब्बा इत्थे झूठ वालियां दा सिक्का नहीं चलना चाहिए हुकूमत सच दी होनी चाहिए सच धर्म का बोलबाला होवे अनाज मांगो सच का गाओ की मंगया मैं तेरा जस गाउंदा रहा किवें गौ भैंस भै दे सहत हो के तेरे गुण गावां मैं होर किते मझ मंगी है फिर तां थोड़ा ते साडा ते धन्ने दा किन्ना फर्क रह गया बई जे मझां ही मंगियां वो तां असीं धारना बनाईयां होईयां ने वे बल्ला बल्ला होए वाह 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 होए नाले तन्ना गऊंगा मंगदा नाले मंगदा है मैं असल वेरी ये तो धारना बनाईयां ने साडियां वाह वाह आ कुछ मंगिया गावां मझां मंगियां नहीं भाई गुरु प्यारे गावां भै दे सहत हो करे लवेरी अज दी लगी हुई लिव टुट ना जावे किते लिव लग जावे री मेरी लिव लग जा तेरे ना बिरती बिरती कदे टुटे ना साची लेवे देह नमाणी लेवे बाजों क्या करे विचार गऊ भैंस मांगो लवेरी एक ताजन तुरी मैं की मंगदा तुरिया पद जिहड़ा चौथा पद है तीन व्यापै जगत को तुरिया पावे कोए नानक संत निर्मल पे जिन मन बसिया सोए तेरा जन ये मंगदा कि मैनू चौथी भूमिका दे विच बिरती रहे ज्ञान दियां सत भूमिका नूं सुविचार सो विचारना तनु मानसा सतुआ पद असन सगत पदार्थ भावनी ते तुरिया मैं तुरिया पद दे विच रहा हर वेले इस करके एक ताजन तुरी चंगेरी कर की गेहन घर वाली किते कहा धन्ने नूं किते कोई मंदी वासना जा गई सी भी उन्हें घर वाली मंगी मेरा ब्याह हो जाए वो कहता है मेरे घर वाली जिहड़ी बुद्ध है आत्म विषैणी बुद्ध घर की गेहन चंगी चंगी की आत्म विषैणी बुद्ध विषय विषैणी बुद्ध मेरे नेड़े ना आवे इनू विदा कर दो घर की गेहन चंगी जन धन्ना लेवे मंगी आ मंगिया सी भाई